हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूरो नर्सिंग। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि ईसीटी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईसीटी एंड ईसीटी का प्रोसीजर्स हम कैसे करते हैं और व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ ईसीटी की ईसीटी के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, लाइक वोल्टेज कितना होता है, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। ठीक है, फिर हमने देखा था टाइप ऑफ सीजर्स कि सीजर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लाइक जैसे ड्राडमर सीजर्स हमने पढ़ा था, क्लोनिक सीजर हमने पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ईसीटी का जो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे हमारी ब्रेन में अकर होता है। नेक्स्ट हमने टॉपिक देखा था टाइप्स ऑफ ईसीटी। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ईसीटी हमने पढ़ा था। फर्स्ट इज डायरेक्ट ईसीटी एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी वो ईसीटी होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट पेशेंट को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं विदाउट एनी एनेस्थीसिया एंड मेडिकेशन। एंड इनडायरेक्ट ईसीटी क्या होती है? इनडायरेक्ट ईसीटी वो ईसीटी होती है जिसमें हम पेशेंट को इलेक्ट्रोड या फिर इलेक्ट्रिकल करंट देने से पहले उसको क्या करते हैं, एनेस्थीसिया या फिर मसल रिलैक्सेशन क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं उसकी बॉडी में। तो डेट इज अ इनडायरेक्ट, और इसको ही क्या कहते हैं, मॉडिफाई ईसीटी। ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। नेक्स्ट हमने इसमें फ्रीक्वेंसीज देखी थी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स देखे थे कि इलेक्ट्रोड्स को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो बाइलेटरल कर सकते थे और यूनिलैटरल हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि व्हाट इज द इंडिकेशंस, पेशेंट की इंडिकेशन क्या है। तो मेजर इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी हमने बोला था क्या होता है, मेजर डिप्रेशन। तो मेजर डिप्रेशन इज अ इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। नेक्स्ट हमने देखा था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईसीटी देखे थे एंड साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। फिर हमने देखा था कि ईसीटी की टीम टीम में कौन कौन इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज जाकर देख ले। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ईसीटी का ही नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं पेशेंट की, एंड रोल ऑफ नर्सिंग बिफोर, इंटर एंड ड्यूरिंग। दैट मीन्स ईसीटी अप्लाई करने से पहले, ड्यूरिंग द ईसीटी एंड आफ्टर द ईसीटी एक नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। ठीक है, पेशेंट की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है देयर आर 3 रूम्स। ठीक है, इसमें हम पेशेंट को 3 रूम्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज वेटिंग रूम जिसमें हम पेशेंट को, और ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट रूम होता है जिसमें हम पेशेंट को वेटिंग के लिए रखते हैं। ठीक है, जो भी उसका प्री प्रोसीजर है वो हम कहाँ करते हैं, वेटिंग रूम में। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड ईसीटी रूम। ये वो रूम होता है जिसमें ईसीटी का प्रोसीजर हम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ईसीटी रूम बोलते हैं। ठीक है, इसमें ईसीटी मशीन्स, ठीक है, ईसीटी से रिलेटेड ऑल इक्विपमेंट, सक्शन एपरेटर्स, फेस मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है, माउथ गैग डिप्रेशन, टंग डिप्रेशन, ईसीटी मशीन, ये सब एनेस्थीसिया एप्लीकेशंस, ये सब कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ईसीटी रूम में। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकवरी रूम। तो रिकवरी रूम क्या होता है, आफ्टर ईसीटी, जैसे ही ईसीटी का प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को रिकवरी रूम में रखते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकवरी रूम। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है कि रोल्स ऑफ नर्सिंग, कि ईसीटी के समय जब हम पेशेंट को ईसीटी दे रहे होते हैं तब एक नर्स के क्या क्या रोल होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं।
फर्स्ट इज प्री ट्रीटमेंट, सेकंड इज इंट्रा ट्रीटमेंट एंड थर्ड इज पोस्ट ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट, प्री मीन्स पहले, ठीक है, वो ट्रीटमेंट जो पेशेंट को ईसीटी होने से पहले दिया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे रोल्स जो हमें पेशेंट को ईसीटी देने से पहले कंसीडर करने चाहिए, दैट इज प्री ट्रीटमेंट इवेल्युएशन या फिर प्री नर्सिंग रोल। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज डिटेल्ड मेडिकेशंस एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट की डिटेल लेनी है और मेडिसिन की, ठीक है, उसकी साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, ठीक है, और साइकेट्रिक हिस्ट्री विद इंक्लूडिंग किसके साथ, पेशेंट को कोई हिस्ट्री तो नहीं है एनी टाइप ऑफ एलर्जी, ठीक है, कि पेशेंट को कोई एलर्जी की हिस्ट्री प्रेजेंट तो नहीं है, ये सब हमें क्या करना है, पेशेंट से प्री ट्रीटमेंट इवेल्युएशन में कलेक्ट करना है। सेकंड इज देखते हैं हम इसमें असेसमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का हमें असेसमेंट करना है, एंड फैमिली नॉलेज ऑफ इंडिकेशंस, साइड इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीटी। हमें पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को नॉलेज प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग द ईसीटी एंड व्हाट रिगार्डिंग द ईसीटी साइड इफेक्ट, indications and therapeutic effects। therapeutic effects means जो हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं उनके भी तो साइड इफेक्ट होंगे ना, तो हमें पेशेंट के अटेंडेंट या पेशेंट की फैमिली को क्या करना है, बताना है साइड थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बारे में, उससे होने वाले रिस्क के बारे में, एंड और ईसीडी की क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये हमें कब करना है, प्री दी ट्रीटमेंट मीन्स ईसीटी अप्लाई करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है एन इन्फॉर्म कंसर्न शुड बी टेकन। ईसीटी का प्रोसीजर करने से पहले हमें क्या करना है, कंसर्न पर पेशेंट के साइन लेने हैं। ठीक है, अगर पेशेंट साइन नहीं करता, पेशेंट के अटेंडेंस के लेने हैं, बट विदाउट कंसेंट आप ईसीटी अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली जो कंसेंट लेने का काम होता है वो डॉक्टर्स का होता है, ठीक है, बट हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, एज अ नर्स हम पेशेंट के अटेंडेंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कंसेंट के लिए, ठीक है, बट लेंगे कौन, डॉक्टर्स, क्योंकि कंसेंट हमेशा डॉक्टर्स ही लेते हैं। वो एक अलग बात है कि हम ले लेते हैं डॉक्टर्स ऑर्डर पर, बट लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये किसका काम है, डॉक्टर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है all any unfounded fears and anxiety regarding the procedures। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग जो भी फेयर्स एंड एंजाइटी है वो फाउंडेड करनी है, कि पेशेंट को कोई एनी टाइप ऑफ एंजाइटी तो नहीं हो रही है, उसको डर तो नहीं लग रहा है, ये सब हमें वहां से रिमूव करना। कैसे करोगे, टू गिव इन दी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है, उसको अच्छे से प्रोसीजर समझाना है, उसको बताना है कि ऐसे प्रोसीजर्स पहले भी हुए हैं पेशेंट के ऊपर, ठीक है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो ये सब हमें पेशेंट को बताना है ताकि इससे हम क्या कर सके, पेशेंट के डर या फिर उसकी एंजाइटी को दूर कर सके, या अगर पेशेंट की फैमिली में कोई फियर्स एंड एंजाइटी डेवलप है तो हम उसको दूर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असिस बेसलाइन वाइटल साइन, हमें क्या करना है, असिस करनी है बेसलाइन वाइटल साइंस को। ठीक है, हमें पेशेंट का वाइटल साइंस असिस करते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेशेंट शुड बी एन on empty stomach for 4 to 6 prior the ECT। That means ECT प्रोवाइड करने के 4 से 6 घंटे पहले, प्रायर मीन्स पहले, हमें क्या करना है, पेशेंट का स्टोमक एम्प्टी करना है। ठीक है, दैट मीन्स पेशेंट को कुछ नहीं देना है, राइट, एनपीयू रखना है। एनपीयू मीन्स नील पर ओरल,
कुछ भी हमें माउथ से पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा withhold my dose of drug which increase seizures there like diazepam, barbiturate and anticonvulsant। हमें क्या करनी है, अगर पेशेंट को ऐसी कोई भी ड्रग्स चल रही है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकते हैं सीजर्स, लाइक ड्रग्स नेम इज डायज़ेपाम, बार्बिट्रेट एंड एंटीकन्वल्सेंट, तो हमें उनको क्या करना है, विद होल्ड, ठीक है, होल्ड कर देनी है, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, विद होल्ड ओरल मेडिकेशन इन द मॉर्निंग, हमें मॉर्निंग में क्या कर देनी है, ओरल मेडिकेशन होल्ड कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हेड शैम्पूइंग इन द मॉर्निंग, हमें पेशेंट के जो हेयर्स हैं उन पर शैम्पूज करना है एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि हम पेशेंट के हेड पर क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक का करंट दे रहे होते हैं ना, तो कोई भी ऑयल अवेलेबल नहीं होना चाहिए पेशेंट के हेयर पर, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, पेशेंट के हेयर्स को शैम्पू करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनी ज्वेलरी, अगर पेशेंट ने कोई भी ज्वेलरी, प्रोस्थेसिस, डेंटर्स, कॉन्टैक्ट लेंस, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, टाइट क्लोथ्स, ठीक है, अगर ऐसा कुछ पहना है तो उन्हें हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम दी पेशेंट की बॉडी से। तो ये सब हमें क्या करना है, प्री ईसीटी करना है, ठीक है, प्री प्रोसीजर ऑफ ईसीटी, ईसीटी होने से पहले हमें ये सब चीजों को कंसीडर करना है एज अ नर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एम्प्टी ब्लेडर एंड बाउल जस्ट बिफोर ईसीटी, ऑब्वियसली हमें पेशेंट को क्या रखना था, अभी बताया था ना प्रीवियस पॉइंट्स में, 4 to 6 प्रायर हमें क्या करना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है, नीड पर ओरल, दैट मीन्स मुंह से कुछ नहीं देना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, एम्प्टी रखना है पेशेंट का वाटर एंड बाउल जस्ट बिफोर ईसीटी, पेशेंट के बिफोर ईसीटी पेशेंट से पूछ लेना है कि, या पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दे देना है, पेशेंट के अटेंडेंस हो कि बिफोर द ईसीटी पेशेंट को एम्प्टी ब्लेडर रखना है एंड बॉवल रखना है। आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.6 mg एट्रोपिन IM और SC, ठीक है, 30 मिनट बिफोर ईसीटी और IV जस्ट बिफोर ईसीटी। हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है 0.6 mg एट्रोपिन, आई एम कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। 30 मिनट्स बिफोर ईसीटी, अगर हम 30 मिनट्स पहले हम पेशेंट को एट्रोपिन्स दे रहे हैं तो उसकी जो रूट होना चाहिए, डेट इज IM एंड SC होना चाहिए, क्या होना चाहिए, IM और SC, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस। बट अगर हम बिफोर द ईसीटी मीन्स ईसीटी अप्लाई करने से पहले दे रहे हैं जस्ट, ठीक है, ये है जस्ट बिफोर ईसीटी, तो हमें क्या देना है, IV देना है, क्या देना है, IV। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो ये था हमारा प्री ट्रीटमेंट इवेल्युएशन, ठीक है, अगर आपको इसमें किसी को कोई डाउट्स है तो वो प्लीज कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रा प्रोसीजर्स केयर, नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रा, इंट्रा का मीन्स होता है ड्यूरिंग, ठीक है, क्या होता है, ड्यूरिंग, जब हम ईसीटी अप्लाई कर रहे हूँ तब हमें क्या क्या मेजर्स चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, तो फर्स्ट इज प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबल ऑन द ईसीटी टेबल एट सुपाइन पोजीशन, हमें क्या करना है, पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है ईसीटी टेबल पर, और वो क्या है, सुपाइन पोजीशन, क्या है, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट, स्टे विद पेशेंट, हमें पेशेंट के साथ स्टे ही करना है, ऐसा नहीं पेशेंट को ईसीटी टेबल पर लिटाकर आ गए हम, नहीं, स्टे विद पेशेंट, क्योंकि एक पेशेंट जो होता है ना वो एक नर्स के साथ ज्यादा कम्युनिकेट वाली इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है, तो हमें पेशेंट को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना है, हमें क्या पेशेंट के इसके साथ स्टे करना है। नेक्स्ट इज असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया एजेंट, हमें कुछ एजेंट्स लाइक एनेस्थीसिया एजेंट जैसे
Thiopental sodium 3 to 5 mg kg per body weight and muscles relaxations, ठीक है, 1 mg पर kg बॉडी वेट, जिसको हम सक्शनल कोलाइन बोलते हैं, ये हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को। क्यों? क्योंकि अब जो ईसीटी हम प्रोवाइड करते हैं ना पेशेंट को, वो कौन सी करते हैं, इनडायरेक्ट ईसीटी। कौन सी करते हैं, इनडायरेक्ट ईसीटी। और मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट ईसीटी में हम क्या करते हैं, ये एक मॉडिफाइड ईसीटी होती है, इसमें हम पेशेंट को एडमिनिस्टर्स करते हैं एनेस्थीसियास या फिर मसल्स रिलैक्सेशंस, ये सब हम चीजें पेशेंट को इंड्यूस करते हैं ताकि पेशेंट के मसल्स क्या हो सके, रिलैक्स हो सके। ठीक है, एट्रोपिन क्यों देते हैं, ताकि उसका जो सलाइवा सिक्रीशंस है वो प्रिवेंट कर सके। ठीक है, पेशेंट एस्पिरेट ना कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पेशेंट को देनी होती है ताकि पेशेंट को ज्यादा पेन ना हो। ठीक है, या फिर कोई अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग क्रिएट ना हो, तो इसको हम इनडायरेक्ट ईसीटी बोलते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले डायरेक्ट ईसीटी दे जाती थी, पेशेंट को ले जाओ ईसीटी रूम में, पेशेंट को पोजीशन दो और डायरेक्टली ईसीटी अप्लाई कर दो, तो इससे पेशेंट को डायरेक्ट हम करंट देते थे। और यू नो डैट ना, कि डायरेक्ट करंट देना, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद अब क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया है। अब इसमें मॉडिफाई में क्या कर दिए हैं, एनेस्थीसिया, हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देना होता है। ठीक है, उसके बाद एनेस्थीसिया में हमें क्या देना होता है, थाइपेंटल सोडियम, ये एक एनेस्थीसिया होता है जिसमें 3 से 5 ग्राम पर एमजी पर केजी हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं पेशेंट को। एंड मसल्स रिलैक्सेशन, ताकि पेशेंट की जो मसल्स हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना कर सके पेशेंट, मसल्स रिलैक्सेशन इसीलिए हम देते हैं। और ये कितना देता है, 1 mg पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, और इसको सक्शनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें माउथ गैग शुड बी इंसर्टेड, हमें पेशेंट को क्या करना है, माउथ गैग शुड बी इंसर्ट करना है। माउथ के अंदर एक माउथ गैग आता है, आपने हॉस्पिटल्स में देखे होंगे ना, जिसको टंग डिप्रेशन भी हम बोलते हैं। तो हमें माउथ गैग क्या करना है, इंसर्ट करना है पेशेंट के माउथ में। क्यों करना है, ताकि हम प्रिवेंट कर सके पेशेंट की टंग बाइट होने से। ठीक है, पेशेंट टंग बाइट ना कर ले, इसीलिए हमें क्या करना है, माउथ गैग देना है। क्योंकि पेशेंट को हम एनेस्थीसिया दे देंगे भाई, वो कॉन्शियस तो रहेगा नहीं। ठीक है, और एंड मसल रिलैक्सेशन ऑल्सो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जब चीजें हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो और ऊपर से हम ईसीटी का करंट अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट क्या कर ले, टंग बाइट कर ले। इसीलिए हमें माउथ गैग शुड भी इंसर्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोड। अब आता है कि जो हम इलेक्ट्रोड जिसके थ्रू, ठीक है, हम ईसीटी करंट देते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और उनका प्लेसमेंट हम कैसे करते हैं वो हम इस लाइन में देखेंगे। तो द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, सॉरी, शुड बी क्लीन विद नॉर्मल सलाइन। हमें क्या करना है, पहले जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको क्या करना है, क्लीन करना है विद नॉर्मल सलाइन या फिर 25% बाई कार्बोनेट सॉल्यूशन से। ठीक है, और कंडक्टिंग जेल अप्लाई, और हमें वहां पे क्या करनी है, जेल को अप्लाई करना है ताकि वो कंडक्टिंग बनाए रखे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, मॉनिटर सीजर्स एक्टिविटी यूजिंग कफ मेथड। हमें पेशेंट को कि जो सीजर्स की एक्टिविटी है वो कहाँ पर कैसे मॉनिटर करनी है, बाय द हेल्प ऑफ कफ मेथड। ठीक है, मींस हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड, मींस ईसीटी का करंट देने से पहले हम पेशेंट को कफ क्या कर देते हैं, बैंड कर देते हैं पेशेंट के आर्म पर। ठीक है, और हम उसकी क्या करते हैं, सीजर्स एक्टिविटी को मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कप मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 100% O2 शुड बी प्रोवाइड, हमें पेशेंट को 100% O2 प्रोवाइड करते रहना है। ड्यूरिंग सीजर्स मॉनिटरिंग वाइटल साइन, ईसीजी, O2 सैचुरेशन, ईसीटी। हमें क्या करना है, जब हम ड्यूरिंग सीजर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, ये थोड़ा देख लेना इसको। ठीक है, ड्यूरिंग सीजर मॉनिटरिंग वाइटल, हमें वाइटल साइन देखना है, ईसीजी लीड्स देखनी है, O2 सैचुरेशन, ये सब हमें
पेशेंट का रिकॉर्ड करते रहना है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड द फाइंडिंग एंड मेडिकेशन गिव इन द पेशेंट चार्ट। जो भी हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं या फिर जितना भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सब हमें कहाँ मेंटेन करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, पेशेंट के एक रिकॉर्ड चार्ट होता है और मेडिकेशन को मेडिसिन चार्ट पर हमें रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज टू कमेंट। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट प्रोसीजर केयर। पहले हमने क्या पढ़ा था? प्री, ठीक है। ईसीटी देने से पहले हमें क्या क्या चीजों को कंसीडर करना है, दैट इज प्री, ठीक है। फिर हमने देखा इंट्रा, दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईसीटी हमें क्या क्या करना है। आफ्टर हम देख रहे हैं पोस्ट प्रोसीजर कि अब हमने पेशेंट को ईसीटी अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो पेशेंट को ईसीटी अप्लाई करने के बाद वाला जो पीरियड होता है दैट इज अ पोस्ट प्रोसीजर केयर। तो इसमें हमें क्या करना है? अगेन मॉनिटर वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिन्यू ऑक्सीजनेशन टिल स्पॉन्टेनियसली रेस्पिरेशन स्टार्ट। कब तक हमें ऑक्सीजनेट करना है? जब तक पेशेंट स्पॉन्टेनियसली मीन्स खुद से, जब तक पेशेंट खुद से अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट ना कर दे ना, तब तक हमें क्या करना है? कंटिन्यू रखना है ऑक्सीजन उसका, और ऑक्सीजन 100% देनी है पेशेंट को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टेक सेफ्टी प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इंजरी। हमें क्या करना है? सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। लाइक पेशेंट के बेड जो रील्स होती है उनको अप करते रहना है, क्योंकि हम पेशेंट को भाई एनेस्थीसिया दे रहा होता है, ठीक है। हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया होता है, अब एनेस्थीसिया दिया है दैट मीन्स उसका जो एक पीरियड होता है वो अपने पीरियड में ही काम करेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि ईसीटी का प्रोसीजर हो गया और एनेस्थीसिया का भी वर्क क्या हो गया है, कम हो गया, नहीं। पेशेंट क्या रहता है? अनकॉन्शियस रहता है, ठीक है। तो हमें इसीलिए पेशेंट को रिकवरी रूम में रखते हैं। पोस्ट प्रोसीजर केयर हमें वहीं पर देनी होती है। तो हमें प्रिवेंट करना है पेशेंट को एनी टाइप ऑफ इंजरी। साइड हिल को अप रखना है, ठीक है। पेशेंट को साइड राइट पोजीशन देनी है ताकि कोई भी अगर सिक्रेशन है तो वो साइड पेशेंट एस्पिरेट ना कर सके, ठीक है। इसलिए ये सब हमें क्या करने हैं? प्रिवेंट करने हैं। नेक्स्ट रीओरिएंटेट द पेशेंट आफ्टर रिकवरी एंड स्टे विद हिम वेरी ओरिएंटेड। हमें क्या करना है? पेशेंट के रिकवरी पेशेंट को आफ्टर रिकवरी हमें रीओरिएंटेड होने तक उसके साथ स्टे करना है। मीन जब तक पेशेंट खुद से ओरिएंटेड ना करने लगे ना तब तक हमें पेशेंट के साथ ही रहना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट एनी फाइंडिंग एज रिलीवेंट इन द पेशेंट रिकॉर्ड। हमें पेशेंट की जितनी भी फाइंडिंग्स हैं हमें विजुअल हो रही है या फिर हम मेजर्स कर रहे हैं, मेजर्स लाइक हम कोई भी वाइटल साइन मेजर करते हैं ना, जस्ट लाइक बीपी, अगर ये बढ़ा हुआ आ रहा है या न कम आ रहा है, पल्स, लाइक ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर हमें कोई भी फाइंडिंग्स एबनॉर्मल मिल रही है तो भी हमें रिकॉर्ड करना है, नॉर्मल है देन भी हमें रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चल रहा है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं। हमें फुल्ली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। प्री, इंट्रा एंड पोस्ट, ठीक है। तीनों कैटेगरी में हमें वाइटल साइंस, ठीक है, जितने भी फाइंडिंग्स पेशेंट की हैं, मेडिकेशन, सब हमें एक चार्ट पेपर वहां पे अवेलेबल होता है, ठीक है। उस पर हमें मेंटेन करते रहना है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा ईसीटी का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमने ईसीटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्टली हमने फर्स्ट क्लास में हमने ईसीटी का इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स ईसीटी देखे थे, और आज हमने क्या देखा कि क्या-क्या एक नर्सिंग के रोल्स होते हैं, होने चाहिए ड्यूरिंग, प्री एंड आफ्टर, ठीक है। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।